इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनना। बिहार पटना की प्राइम लोकेशन। यह कॉम्प्लेक्स टावर के मालिक मोहन अग्रवाल लोक निर्माण विभाग के चंद बड़े ठेकेदारों में से एक थे। राजनेताओं में अच्छी पहुंच थी, काम में अच्छी बातचीत थी, इसलिए मोहन अग्रवाल को बिहार के भी ठेके मिल जाते थे। साल 1998 में मोहन अग्रवाल को दिल्ली की फर्म एसके भाई के साथ मिलकर बिहार पटना के रोड को फोरलेन बनाने का काम मिला था। रोज की तरह 11 अगस्त 1998 की रात करीब 8:30 बजे मोहन अपनी वर्ना कार से काम को देखने याद नगर गए थे। याद नगर गोल चक्कर पर गाड़ी खड़ी की, पैदल ही उपरबीज निगम के दफ्तर के सामने पहुंचे। वहां खड़े एम्प्लॉई से बातचीत करने लगे। इसी बीच 4 युवक उनके पास पहुंचे और पिस्टल निकालकर मोहन पर एक के बाद एक फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से इलाके में सन्नाटा हो गया। 5-7 से अधिक गोलियां मोहन के शरीर को छलनी कर गईं। फायरिंग से हड़कंप मच गया। चारों बदमाश पीछे वाली गली से पैदल ही फरार हो गए। मोहन को बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने मारा हुआ करार दे दिया। मोहन अग्रवाल बड़े नेताजी के करीबी थे। उस दौरान महेश अग्रवाल कांग्रेस में थे। कांग्रेस उस समय की बीजेपी सरकार में सहयोगी थी। इस नाते विधान परिषद के चुनाव में एक सीट बीजेपी ने कांग्रेस को दी थी। पार्टी ने इस सीट पर मोहन को अपना प्रत्याशी बनाया था। टिकट मिलने की जानकारी 11 अगस्त 1998 को शाम 7 बजे मोहन को दी गई थी। अगले दिन यानी 12 अगस्त सुबह 9 बजे मोहन को विधान परिषद की एक सीट के लिए एक फॉर्म भरना था, लेकिन भरने लेने से करीब 12 घंटे पहले पटना रोड पर रहस्यमयी तरीके से उनकी हत्या हो गई। मोहन की हत्या के बाद इस सीट पर कांग्रेस की ओर से मौजू सिंह ने पर्चा भरा और बीजेपी प्रत्याशियों के साथ मौजू सिंह भी विधान परिषद के लिए विजयी घोषित किए गए थे। क्यों नहीं हुआ हत्या का खुलासा? मौके पर पहुंची पुलिस को वहां से 9mm के खोखे मिले। मोहन अग्रवाल के भाई की ओर से इस मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। घर के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, रंजिश, राजनीतिक और वसूली की मांग जैसे कई बातों पर अपनी कार्यवाही शुरू की। प्राथमिक छानबीन में जानकारी मिली कि 4 करोड़ के इस ठेके को लेने के लिए 2 और कंपनियों ने भी टेंडर भरे थे। पुलिस ने उन कंपनी संचालकों से पूछताछ की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। रिटायर्ड IPS मुकेश जी बताते हैं कि यह भी जानकारी मिली कि मोहन को MLC का टिकट दिए जाने का खुला विरोध पार्टी के ही एक बड़े नेता ने किया था। पुलिस ने इस दिशा में भी कार्यवाही की, लेकिन नतीजा बेकार ही रहा। यह भी जानकारी मिली कि 11 अगस्त को ही मोहन ने मितपुर में एक काम के लिए टेंडर डाला है। वहां भी एक और कंपनियों ने टेंडर डाला था। इसमें गब्बर टेड नाम की कंपनी ने जबरदस्ती टेंडर डाला था। इस कंपनी के संबंध माफिया राठी सिंह से थे। यह भी सामने आया। घटना से करीब 2 महीने पहले पटना के एक ठेके को लेकर मोहन का माफिया कमल सिंह के साथियों से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने इन दोनों सूचनाओं पर भी काम किया, लेकिन हत्यारे का खुलासा न हो सका। मोहन अग्रवाल हत्या। किस नेता की थी वह गाड़ी? बहुत ढूंढने पे पुलिस को जानकारी मिली कि घटना से कुछ मिनट पहले एक बत्ती वाली कार घटनास्थल से कुछ कदमों की दूरी पर रुकी थी, जिससे 3 युवक उतरे थे। उन्हें उतारकर कार गंगानगर की ओर चली गई। कार से उतरे आदमी भी उतरकर उसी तरफ गए थे जिस तरफ मोहन अग्रवाल थे। इतना ही नहीं, घटना के कुछ देर बाद मोहन के फोन पर एक नेता का कॉल आया था। नेता ने इंस्पेक्टर से मोहन के बारे में पूछताछ की थी। घटना की तहकीकात से जुड़े एक रिटायर्ड पुलिस की माने तो पहले तो पुलिस ने इस मामले को लेकर कार्यवाही शुरू की,
लेकिन फिर इन दोनों मामलों कुछ सबूत हाथ न लगने की वजह से कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। सीनियर इंस्पेक्टर बताते हैं कि घटना के बाद सामने आ रहे तथ्य लगातार हत्या के पीछे मनजीत सिंह की ओर इशारा कर रहे थे। मनजीत सिंह का साथी हरि मोहन अग्रवाल का पार्टनर था, लेकिन पैसों को लेकर झगड़ा के बाद दोनों एक दूसरे दूर हो गए थे। इतना ही नहीं, मोहन अग्रवाल खुद मनजीत सिंह का करीबी रहा था। मनजीत सिंह ने मोहन के कई टेंडर पूल थे और पुलिंग का पैसा मोहन अग्रवाल से लिया था। ठेके को लेकर भी मनजीत सिंह ने मोहन से पुलिंग का पैसा मांगा था, लेकिन मोहन ने यह कहते हुए इसका पैसा देने से मना कर दिया था कि यह ठेका उसने काबिलियत के दम पर लिया है। इसको लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ था, जिसमें मोहन ने यह भी कहा था कि वह भी जल्द नेता बनने वाला है, उसे उनकी यानी मनजीत सिंह की मदद नहीं चाहिए। श्रीराम टावर के मालिक राजेश अग्रवाल प्रतिम श्रीवास्तव बताते हैं कि पप्पू द्विवेदी से पार्टनरशिप खत्म करने को लेकर भी अजीत सिंह राजेश से नाराज था। ऐसे में पैसा न देकर राजेश अग्रवाल द्वारा खुद एमएलसी बनने की बात कहना अजीत सिंह को बहुत नागवार गुजरा था। मोहन के भाई ने आरोप लगाया कि भाई की हत्या के पीछे मनजीत सिंह का हाथ था, लेकिन सत्ता में मजबूत पकड़ होने की वजह से पुलिस ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की, या यूं कहें कि कार्यवाही नहीं करने दी गई। करीब 1.5 महीने बाद पुलिस ने इस मामले में जोरबाग के 3 युवकों को कागजों पर आरोपी बनाकर उनमें से एक को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस की ओर से कथित आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने से मामला अदालत में नहीं चला। घटना को 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन मोहन अग्रवाल हत्या का राज आज भी राज ही है।